नमस्कार दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। हम आपको बता दें, विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? आपका सही जवाब है क्वालकॉम वेंचर्स। हम आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी की दिक्कत क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्मों में यह 13वां निवेश है। क्वालकॉम के निवेश के साथ जियो अब तक 118/318.45 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। प्लेटफॉर्म में निवेश की शुरुआत फेसबुक ने की थी। फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश कर 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। आपका अगला सवाल है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है? आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हम आपको यहाँ पे बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिलों न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित किए जा रहे थे। यहाँ देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। आपका अगला सवाल है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? आपका सही जवाब है रूस। हम आपको बता दें, रूस के सिचनेव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मिलकर कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नौदान पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नौदान पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। गृह मंत्रालय में विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नौदान थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? आपका सही जवाब है अमेरिका। हम आपको बता दें, भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नार्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों को दूसरी किस्त होंगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट टैग परचेज FTP के तहत
की जा रही हैं। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंह शायर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलों को अमेरिका में बनाया जाएगा। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट की तकनीकी से लैस है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? आपका सही जवाब है चीन। हम आपको बता दें, हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुटुर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हम आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से रेड्डी पालेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग बांग्लादेश ले जाते रहे हैं और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत की 2018 वाकगणना में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृति किया है? आपका सही जवाब है 50 मिलियन डॉलर। यहाँ पर हम आपको बता दें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता की पहली किस्त में 50 मिलियन डॉलर जारी किए गए हैं। यह भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए एशियाई और संचरण बैंक AIIB का पहला ऋण है। यह ऋण भारत में बड़े और मध्यम स्तर की पवन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भारत में अक्षय ऊर्जा को अग्रणी बैंकर के रूप में कार्य करेगा।